तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने आए हैं सीटेट को लेकर के। सीटेट का रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है। जनवरी 2024 का रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया है। तो सबको पता चल गया है कि कितने कौन किसके कितने नंबर आए हैं, कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है, ये सब जानकारी आपको पता चल चुकी है। तो बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं। अच्छा रिजल्ट है, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। काफी बच्चे पास हैं और अच्छे नंबर आए हैं। आई थिंक 110, 112, 115, 116, 120, 25 तक भी नंबर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। उससे ऊपर के तो बहुत कम होते हैं, मतलब 2-4 बच्चे होते हैं, लेकिन 120 तक के एवरेज में काफी बच्चे हैं और अच्छा रिजल्ट गया है। तो सबसे पहले तो जितने बच्चे भी पास हुए हैं उन सभी को ढेर सारी बधाई और कांग्रेचुलेशंस आप सभी को, जितनों का भी रिजल्ट पास हुआ है। तो अब उनकी भी बात करेंगे, लेकिन आज की जो मेन वीडियो है, आज मैं बात करने उनसे आया हूं जिनका किसी भी कारण से सीटेट पास नहीं हुआ है, सीटेट का रिजल्ट नहीं आ पाया, मतलब सीटेट फेल हो गया है। उन बच्चों से आज की इस वीडियो में बात करने आए हैं। तो क्या करें आगे, अब आपको क्या करना होगा सीटेट में। अगर आप फेल हो गए हैं तो क्या चांसेस रहेंगे, अब आगे क्या टारगेट रहेगा आपका, क्या आपको करना चाहिए, है ना। तो सारी चीजों, देखो देखो निराश होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं आपको अभी इसी वीडियो में 10-5 मिनट में ही सारी चीजें बता दूंगा कि अब आप क्या करेंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपके साथ नहीं हुआ है, ऐसा सबके साथ होता है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो पास हुए हैं अभी भी, उन्होंने भी पिछले 3-4 सालों से अटेम्प्ट दिए होंगे, क्या पता कई बार पास होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, बहुत सारे बच्चे। तो लाइफ एक जैसी नहीं चलती है। तो ये सब तो निराशा आप छोड़ दो कि अगर हमारा सीटेट पास हो गया तो बहुत, सीटेट अगर आपका जो है फेल हो गया किसी कारण से, तो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी आफत आ गई है, ऐसा मत सोचो। कुछ भी नहीं हुआ है लाइफ में, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आगे आपको चांस नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है कि आगे वैकेंसीज नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है कि आगे नौकरी नहीं लगेगी। हर चीज का वक्त होता है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एकदम से सब कुछ खत्म हो गया। सब ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सारी चीजें मैं बता देता हूँ कि अब आपको क्या करना है, ठीक है। हाँ, तो उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी बच्चे नए हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, क्योंकि नेक्स्ट तैयारी भी हमारी स्टार्ट हो गई है। तो अब आपके साथ में जुड़े रहेंगे और सारा गाइडेंस और सारी प्रिपरेशन आपके साथ में रहेगी, क्लासेस भी रहेंगी, सब चीजें रहेंगी। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार आज चैनल को देख रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो। अब देखो यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन है, जो मैं आपसे बात करने आया हूँ, वो क्या है। देखो सबसे पहली बात ये है कि पहले रीजन जानते हैं कि सीटेट पास ना होने के कारण क्या है। जो मुझे आप लोगों से पता जो चले हैं, कुछ ऐसे हैं जो मेरा अपना अनुभव है, तो मैं आपसे सारी चीजें डिस्कस करूंगा। शॉर्टकट में अगर मैं बात करूं तो आपसे सबसे पहले तो रिजल्ट तो आपका आ गया। रीजंस क्या है आपके फेल होने के, या ये बात कि क्यों नहीं, हर बार फेल होने का ये कारण नहीं होता कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है, या आप इंटेलिजेंट नहीं है, या आपके बस की बात नहीं है, या आप जो है पढ़ने में मन नहीं है, या पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है आपसे, या आपकी जो है बुद्धि लब्धि कम है। ऐसा कोई भी पर्सनल रीजन नहीं होता। तो ये तो आप भूल जाओ कि आपकी गलती है। मैं अभी भी आपसे अपने दिल से कह रहा हूं ये बात, सीटेट अगर पास नहीं हुआ, इसमें आप लोगों की गलती नहीं है। तो ये बात, ये तो आप भूल जाओ, ये ब्लेम मत देना अपने आप को कि मेरी वजह से मैं फेल हुआ हूँ, या जो है मेरे अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है कि मैं सीटेट को पास करूं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों ने बीएड पास किया है, डीएलएड पास किया है, डीएड पास किया, तो कुछ तो वहां तक आने के लिए क्या ऐसे ही थोड़ा आ गए हैं भाई, काबिलियत थी तभी तो पहुंचे हैं। अब रीजंस क्या है इस बार जो है अगर पेपर नहीं हो पाया। सबसे पहला रीजन ये है कि पेपर बहुत लेंदी था, जो कि था भी, है ना। तो पेपर बहुत लंबा था, मतलब क्वेश्चंस की जो बनाने का तरीका था वो शॉर्ट नहीं था। उसमें मतलब इस तरह से, मतलब 10-12 लाइन का क्वेश्चन आ रहा है, या 5-6 लाइंस की क्वेश्चंस है, फिर उसके जो ऑप्शंस हैं वो भी बड़े बड़े ऑप्शंस हैं। तो उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगता है, और पढ़ने के साथ साथ उसको समझना, अंडरस्टैंड कर पाना, क्योंकि इतनी लंबी जब थ्योरी पढ़ते हैं आप, तो वहां पे बीच में जब तक ऑप्शंस का चौथा ऑप्शन तक आप पहुंचते हैं, तो पहला ऑप्शन आप भूल चुके होते हैं कि उसमें क्या लिखा था। तो उसको पूरे को मैनेज करने में टाइम लग जाता है, और इस वजह से पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पाता। एक कारण तो ये है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको चीजें आती नहीं है। वजह यह है कि आपसे बहुत लंबी चीजें पूछ ली गई है। इसका सॉल्यूशन की भी बात करेंगे अभी नीचे, है ना, सारी चीजें बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। मोस्टली मुझे लगता है 90% बच्चों की दिक्कत यही है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत यही हुई है। और जब आपका पेपर जिस दिन हुआ था उस दिन भी हमारी बातचीत हुई थी, तो सबसे ज्यादा रीजंस यही दिया था कि हमारा जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। मतलब पेपर इतना लंबा था कि हम पूरा सॉल्व ही नहीं कर पाए। 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट करे, फिर हम लैंग्वेज तक पहुंचे, तब तक टाइम खत्म हो गया। तो लास्ट में हम ऐसे ही गोले भर के आ गए। तो ये आपकी गलती नहीं है। ये ऐसा तो नहीं है कि आपको लैंग्वेज आती नहीं थी या आपको प्रश्न आते नहीं थे। इसमें प्रॉब्लम यही हुई कि हमारा पेपर लंबा था और टाइम मैनेजमेंट नहीं कर। हाँ,
ये चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी, ये हाथ में हमारे ही है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे हाथ से बाहर है ये चीजें हमारे हाथ में ही है। इसको हम ही कवर करेंगे, हम ही ठीक करेंगे। कैसे करेंगे उस पर अभी बात करेंगे आगे। प्रश्न की भाषा समझ नहीं आई, है ना? एक रीजन ये है कि प्रश्न जो है वो इतना घुमाया फिराया गया, सीधे प्रश्न नहीं पूछा, कि उसको जो है इस तरह से घुमाया कि हम प्रश्न की भाषा नहीं समझ पाए। अब ऐसा क्यों हुआ है? दूसरा, लैंग्वेज प्रॉब्लम, कि कई बच्चों ने लैंग्वेज ही गलत की है। उनको फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी करनी थी, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश करके आ गए। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश करनी थी, तो सेकंड लैंग्वेज वो संस्कृत करके आ गए, या सेकंड लैंग्वेज हिंदी करके आ गए। तो लैंग्वेज डिफरेंस तो उसमें तो फिर कोई दिक्कत, उसमें तो मतलब रिजल्ट खराब होना ही है, क्योंकि आपने प्रश्न ही वो किए जो आपसे पूछे नहीं गए। तो ये तो अलग ही प्रॉब्लम हो गई। उसके अलावा तैयारी नहीं थी, एक वजह ये हो सकती है भाई कि आप लोगों ने तैयारी ही ना की हो, है ना? अब ये भी तो एक रीज़न होता है कि हमें टाइम नहीं मिला और हम जो है लास्ट में 2-4 दिन ही तैयारी की है, उससे ज़्यादा की नहीं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे चैनल पर भी लगभग मुझे लगता है लास्ट के 2-3 दिन में बहुत हज़ारों की तादाद में बच्चे आए थे जो बिल्कुल लास्ट के 2 दिन पहले आए हैं। तो वो 2 दिन में तो उतनी प्रैक्टिस या उतनी चीज़ें नहीं कर सकते ना कि वो बिल्कुल जो है एकदम परफेक्ट हो जाएँ, तो इसमें भी दिक्कत आती है। फिर एक रीज़न आप लोगों ने जो बताया है वो ये बताया है कि आंसर की में काफ़ी मिस्टेक्स हैं, मतलब हमने क्वेश्चन्स अपनी तरफ से ठीक किए हैं, लेकिन आंसर की में ही प्रश्न के आंसर गलत दे रखे थे। अब हमने जब आंसर की में मैच किए, पहली चीज़ तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ आई कि आपने जब यूट्यूब की आंसर की से, चाहे आपने किसी भी चैनल से किया हो, मैंने तो आंसर की डाली नहीं थी, मुझे टाइम नहीं मिला। तो आंसर की से आपने यूट्यूब चैनलों से जो है मैच करा, तो आपके नंबर अलग थे, मतलब आपके ज़्यादा नंबर आ रहे थे। फिर आपने ऑफिशियल आंसर की में जब चेक करा तो उसमें आपके नंबर थोड़े कम हो गए, है ना? किसी के कम हुए, किसी के ज़्यादा हुए, डिफरेंस आपको दिख। अब ऑफिशियल आंसर की के बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में काफ़ी नंबर आपको देखने को मिले। जैसे कि ऑफिशियल आंसर की में आपने मैच किए थे, तो आपने जो है मान लीजिए आपके 100 नंबर आ रहे थे, रिजल्ट देखा तो रिजल्ट में 80 नंबर रह गए, 75 नंबर रह गए, इस तरह का कांड बहुत सारे बच्चों के साथ में हुआ है। तो क्या आंसर की गलत थी या कोई और वजह थी? तो देखो आंसर की गलत नहीं थी, अगर आंसर की गलत होती तो वो उसको ठीक करते। ऐसा कभी नहीं होता कि वो बिल्कुल जो है अंधाधुंध चेक कर देंगे, ऐसा नहीं होता सीटेट में। इसमें दिक्कत ये होती है कि कई बार हम आंसर की को मैच करने में ही गड़बड़ी कर देते हैं, क्योंकि आंसर की इस बार अब जो आंसर की आती है तो बहुत अलग-अलग प्रकार से आती हैं और इतनी लंबी-चौड़ी आंसर की होती है, कई बार सेट गलत मैच कर दिया, या फिर हमने जैसे सेट होते हैं ना, सेट ए, बी, सी, डी, मतलब पेपर में सेट होते हैं, वो अलग चेक मतलब मैच कर लिया, या फिर हमने लैंग्वेज को ही मिस्टेक से गलत मैच कर लिया। तो उसमें हमें लगता है कि हमारे नंबर तो ज़्यादा बैठ रहे थे, रिजल्ट में कम क्यों आ गए? तो एक्चुअल में हमने आंसर की को सही तरीके से मिला नहीं पाए। और रही बात यूट्यूब वाले आंसर की तो उसपे तो मुझे भरोसा होता नहीं है, क्योंकि वो कोई सबको मैं कह नहीं रहा हूँ, कुछ टीचर हैं जो कुछ सब्जेक्ट में बहुत परफेक्ट होते हैं, वो आपको 95% तक आंसर सही बता देंगे। अगर 30 क्वेश्चंस है एक सब्जेक्ट के, तो 30 में से वो 28 या 25 तक आपको सही बता देंगे। 2-4 नंबर की मिस्टेक होती है, वो अलग बात है। लेकिन कुछ टीचर या कुछ नए चैनल या कुछ पुराने चैनल, कुछ लोग इस तरह के भी होंगे जिन्होंने अपनी तरफ से अपने एफर्ट लगा के आपको सही आंसर बता दिए होंगे कि मेरी तरफ से इस क्वेश्चन का आंसर ये है। लेकिन ऑफिशियली तो उनको भी नहीं पता ना। कई बार टीचर्स को भी उतनी नॉलेज नहीं होती और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं कि वो आपको सही आंसर ना बता पाएँ। भाई वो भी अपने अंदाज़े से बता रहे हैं, अगर वो भी एग्ज़ाम में बैठते तो हो सकता है उनके भी 100 ही नंबर आ रहे थे, 150 में से 150 तो उनके भी नहीं आ रहे होंगे। तो बाकी के क्वेश्चंस तो वो भी आपको सही नहीं बता पाएँगे, तो ये भी एक दिक्कत है। या यूट्यूब की जो बताई गई आंसर की है वो 100% सटीक हो नहीं सकती, तो इसमें भी कोई, है ना? अब चलो ये तो सारी बातें हो गई, ये आपकी प्रॉब्लम्स हुई हैं, अब इनको ठीक कैसे करेंगे इस पे भी बात करेंगे, है ना? इन सबको क्या करें? अब आगे क्या करना है? पहली बात तो हम ये करते हैं। अब ये जो कारण हमारे बताए हैं ना मैंने आपको, इन पे सब पे ध्यान रखेंगे हम, और अब नेक्स्ट टाइम या अब आज से ही उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे, उनको ठीक करेंगे। सबसे पहले चीज़ अब क्या करेंगे, तो अब हमारा जो है नेक्स्ट सीटेट हमारे सामने है, उसको करेंगे सबसे पहली चीज़। उसके बाद में भी बताऊँगा मैं और चीज़ें साथ में क्या करेंगे, है ना? नेक्स्ट सीटेट करेंगे, और नेक्स्ट सीटेट आपका कब तक आएगा ये भी अगर आपको जानना है, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट जो आपका सीटेट रहेगा, वो जुलाई में रहेगा आपका, ठीक है? जुलाई के एंड में या फिर आपके अगस्त के स्टार्टिंग में भी ये जो है आपका देखने को मिल सकता है, मतलब ये बीच का टाइमिंग आपका रहेगा। अब इसके फॉर्म की अगर बात करें तो ये फॉर्म आपको मिलेंगे अप्रैल के लास्ट में। लेकिन क्या हम फॉर्म आने के बाद में तैयारी स्टार्ट करें तो ये गलती अब फिर दोहराएंगे क्या? अभी क्या करेंगे हम फालतू में बैठे हुए, तो हम तैयारी करेंगे अभी से। देखो, हम तैयारी अभी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें बेस बनाना है और मजबूती से काम करना है। इस बार हमें रिस्क नहीं लेना। इस बार हमें पासिंग मार्क्स पे भी नहीं अटकना, हमें नंबर लाने हैं अच्छे खासे।
ताकि हम रिस्क से बाहर ही हो जाएं। अगर वो 2-4 नंबर की गड़बड़ी होती भी है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो हमने हमने 110 नंबर की तैयारी की और 5 नंबर आंसर की में रिजल्ट में गड़बड़ हो भी गया, तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे तो 105 आ रहे फिर भी, और दिक्कत आ गई हमारे तो 100 तो बच ही जाएंगे। तो तैयारी हमेशा अपने आप की इतनी रखो बेहतर तरीके से कि हमें ज़्यादा फ़र्क पड़े ना किसी भी चीज़ों से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि तैयारी हम अभी से स्टार्ट करेंगे, बच्चे हमने स्टार्ट कर दी है। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं आपकी शाम को 3 बजे डेली क्लास आपकी, ठीक है? 3 पीएम पे शाम को आपकी डेली क्लास, सीटेट की लाइव क्लास इसी चैनल पे हो रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितने भी नए बच्चे हैं चैनल के साथ में जुड़ जाओ, सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाना, बेल आइकन से नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहती है। उसके अलावा ग्रुप में भी जॉइन हो जाना, इसके वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप। तो कई बार जो है नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती क्लासेस की यूट्यूब की तरफ से, तो हम उसका लिंक शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ताकि आपको हैंड टू हैंड पता चल जाए, नोटिफिकेशन वहां पहुंच जाए और वहां से आप लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना जितने भी न्यू स्टूडेंट। दूसरी बात यह है कि कॉन्सेप्ट को समझ कर पढ़ो, रट्टा मत मारो। इस बार कॉन्सेप्ट को समझ के चलेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। अब कई बार आप करते हैं कि जब हम बात करते हैं ना पीवाईक्यूज की या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, आप उसको याद करना यानी कि रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं। भाई आपने 500 क्वेश्चंस, 700 क्वेश्चंस, 1000 क्वेश्चंस को इकट्ठा किया और उनको रटना शुरू कर दिया कि मुझे तो 1000 क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरा तो गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन वो एज इट इज नहीं आएंगे। ये एग्जाम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, सीटेट का एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपकी याद करी हुई चीज डिक्टो आपको पेपर में देखने को मिलेगी। टॉपिक सेम रहेगा, कॉलबर्ग है तो कॉलबर्ग ही आएगा पेपर में, उसके चरण भी सेम ही आएंगे, लेकिन एक शब्द घुमा दिया ना उसने, बस एक शब्द घुमाने की देर होती है उसको। फॉर एग्जाम्पल कई सारे हैं, उसने बोला आपसे कॉलबर्ग के अनुसार व्यक्तिगत इच्छाएं कौन से चरण में आती है, चरण तो सेम ही है। अगर उसने व्यक्तिगत इच्छाओं की जगह पे उसने लिख दिया व्यक्तिगत अधिकार कौन से चरण में आते हैं, तो कहानी बदल जाती है। व्यक्तिगत इच्छाओं की बात करेंगे तो दूसरा चरण है कॉलबर्ग के सिद्धांत का, और व्यक्तिगत अधिकार लिख दिया तो 5वां चरण है। इतना सा एक शब्द चेंज हुआ और आपको लगेगा कि मैंने तो याद कर रखा था, मेरा गलत हुआ कैसे? तो एक-एक शब्द से सीटेट में आंसर बदल जाता है। तो इसलिए हमें अब कॉन्सेप्ट को समझकर चलना है। देखो मैंने अपनी तरफ से तैयारी भयंकर कराई थी, मैं अभी भी कहता हूँ और स्टूडेंट्स का फीडबैक भी है। जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट थे, जो यूट्यूब पे भी जितने भी व्हाट्सएप पे जुड़े हुए थे, सबने बताया है पेपर पढ़ाए हुए से अलग नहीं आया है। अभी मैं मैच करके भी आपको दिखाऊँगा किसी दिन। लैंग्वेज का पैराग्राफ अगर हम छोड़ दें, क्योंकि पैराग्राफ तो होते ही अनसीन है, पैराग्राफ में तो मैच कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता, किसी का भी नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर हम बात करें 120 नंबर बचे अगर आपके, तो 120 में से 112-13 नंबर तक हमारे नोट्स में से और क्लासेस में से क्वेश्चंस फँसे हैं। उसमें कोई वो नहीं है। जितने बच्चे कुछ फेल भी हुए हैं, उनका भी फीडबैक सेम यही है कि सर पेपर अलग नहीं आया था। ऐसा नहीं है कि पेपर पढ़ाए हुए में से नहीं आया। पेपर आपकी क्लासेस में से ही आया है, पढ़ाए हुए में से आया है। दिक्कत यहाँ हुई है कि हम उसको सॉल्व ही नहीं कर पाए और हमारे पास टाइम ही नहीं बचा पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का। दिक्कत यहाँ आई है कि हमारे पास 100-110 क्वेश्चन थे, जो आपने हमें सिखा रखे थे, हमें आते थे वो टॉपिक, लेकिन हम 80 तक ही पहुँचे और हमारा टाइम खत्म हो गया, आगे हम सॉल्व ही नहीं कर पाए। तो दिक्कत यहाँ आई है। तो इसके लिए हमें यही करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है कि कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे हम। एक-एक टॉपिक को समझेंगे और जो जितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी हम करते हैं जो क्लासेस में, उसको भी हम कॉन्सेप्ट बेस्ड ही करते हैं। हम कभी उसको रटते नहीं हैं। हम हमेशा उसको अंडरस्टैंड करके समझ कर ही चलते हैं। इसके साथ में प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी भाई, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। क्योंकि कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, टॉपिक भी समझ लिया, तैयारी भी समझ ली, सब चीज़ें कर ली। अगर प्रैक्टिस नहीं करी, तो टाइम में दिक्कत आएगी, प्रश्न को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। प्रैक्टिस मेन है, प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। प्रैक्टिस दोनों तरह से करनी है। जो मैं क्लासेस आपको कराता हूँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, वो तो आप करते ही हैं, लेकिन उसको फिर ऑफलाइन भी करना है टाइम के अकॉर्डिंग। एक तो लाइव क्लास में तो हम समझते हैं और दूसरी बात मैं यहाँ पे समझाता हूँ तो आपको इजी भी लगता है कि ये क्वेश्चंस तो मुझे आ गया, मुझे आता है, क्योंकि वहां पे मेरे शब्द बीच में आते हैं, मेरी जो समझाने का तरीका है, पढ़ने का तरीका है, वो चीज सामने आ जाती है, तो इसको इसलिए आपको थोड़ा सा इजी लगने लगता है वो। अब क्लास लाइव खत्म होने के बाद उस क्वेश्चंस को टाइम के हिसाब से भी आपको शॉर्ट मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, उस हिसाब से कि मैंने 15 क्वेश्चन लेने हैं और 15 मिनट में उसको सॉल्व करना है। ये टारगेट रख के उसको सॉल्व करेंगे हम। अलार्म लगा के बाकायदा अपनी घड़ी में
अपने मोबाइल में अलार्म लगा के उस 15 क्वेश्चंस को 15 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है पहली बार में 15 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 20 मिनट लगे, लेकिन जब आप उन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करेंगे या उस जैसे और क्वेश्चंस उसमें मिस्टेक छाँट-छाँट के, तो तब आपके फिर ये 15 में होने लगेंगे। लेकिन हमें प्रैक्टिस इतनी करनी है कि 15 क्वेश्चंस हमारे 10 मिनट में सॉल्व होने चाहिए, और जो कि पॉसिबल है। प्रैक्टिस का ही खेल है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं आपका पूरा सीटेट का पेपर 150 क्वेश्चंस का 1.5 घंटे में आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, जो कि मैंने आपके सामने किया भी है। तो 1.5 घंटे में मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो क्या मैं कोई महापुरुष थोड़ा हूँ? मैं कोई महाज्ञानी, कोई अवतार लेके थोड़ा आ गया, मैं आप लोगों में से ही तो हूँ, आप जैसा ही हूँ। और ऐसा भी नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा आपकी उम्र का हूँ, बल्कि कुछ लोग मेरे से बड़े भी होंगे आप लोगों में से। तो ये हुआ कैसे? क्योंकि मैं आपको जो क्लासेस कराता हूँ ना, तो मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब जो मैं क्वेश्चन्स इतने आपको सॉल्व कराते रहता हूँ, तो होता क्या है, उससे मेरी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो जब मैं उस प्रश्न को पढ़ता हूँ, तो मुझे वो जल्दी समझ में आ जाता है। अब जैसे ही प्रश्न की लैंग्वेज समझ में आएगी, तो सॉल्यूशन जल्दी मिल जाएगा आपको। तो प्रैक्टिस का खेल हुआ ये। बल्कि बाकी मैंने पढ़ा तो वही चीज़ें हैं ना, जो आपको मैं रोज़ पढ़ाता हूँ, जो क्लासेस में वही टॉपिक है, वही सिलेबस है, नोट्स भी जो मैंने अपने लिए पढ़े थे, वही नोट्स मैं आपको देता हूँ ऐप पे। तो नोट्स भी सेम ही है, नोट्स अलग भी नहीं है कि भई मैंने अपने अलग पढ़े थे, आपको अलग दे रहा हूँ। मेरे हाथ के बने हुए नोट्स हैं, जो आपको दे रहा हूँ, वही मैंने पढ़े हैं। सिर्फ फ़र्क इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा हुई है, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की। तो प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, तब जाके मज़ा आएगा अब आपको। ठीक है? और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम सारे सॉल्व करेंगे। मैं भी आपको यहाँ सॉल्व करवाऊँगा क्लासेस में सारे क्वेश्चन्स पेपर। उसके बाद में जितना टाइम आपको ऑफलाइन बचेगा, आप अपने घर पे बैठ के करेंगे। और थोड़ी मेहनत के लिए तैयार हो जाओ इस बार, कि इस बार थोड़ी-सी मेहनत अच्छी करनी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो है हम लास्ट टाइम में जागें और बिल्कुल जब सीटेट आखिर में आ जाएगा तब पढ़ेंगे, वो बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। फिर लास्ट में मैं आपसे ये सलाह ये आपको देना चाहूँगा कि लोग क्या कह रहे हैं, ये सोचना आप छोड़ दें। क्योंकि इससे हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम इकट्ठा हो जाती है। इससे होता ये है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिंता हो जाती है, और ये नेचुरल बात है भैया, ये है हमारा हिंदुस्तान, और ये चीज़ हर किसी के साथ होगी। मेरी बुआ का फ़ोन आएगा, "हाँ बेटा, शादाब कितने नंबर आए सीटेट में?" हर किसी के साथ में होगा। अगर मैंने बोला ना मेरे तो 90 नंबर नहीं आ पाए, इस बार मैं 85 पे रह गया। अरे! तू तो इतना पढ़ता था, तू तो घर के काम भी नहीं करता था। लड़की होगी उसको भी यही बोला जाएगा। अरे! तेरे को तो काम भी नहीं करने देते थे घर का, तू तो पढ़ाई करती रहती थी 24 घंटे, तेरे क्यों नहीं आए नंबर? तो ये तानेबाज़ी भाई खत्म नहीं होने वाली। ये इसका एक ही इलाज है, आप सक्सेस हो जाओगे, उनके सबके मुँह बंद हो जाएँगे। तो ये चीज़ें फ़र्क इनसे सब भूल जाओ ये। खुद के माँ-बाप भी बोल रहे हैं ना, उनको भी इग्नोर मारो। जवाब नहीं देना उनको, जवाब मत देना, सिर्फ़ इग्नोर मारो, काम खत्म, और दिल पे लो मत। जो बोल रहा है उसको बोलने दो, ये चीज़ें सिर्फ़ आपका नुकसान करेंगी, आपका कोई फ़ायदा इससे नहीं होने वाला, और किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। सच में बता रहा हूँ मैं, आपके फ़ेल होने से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपके पास होने से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। दोनों चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ़ फ़र्क पड़ेगा तो आपकी लाइफ़ पे पड़ेगा, और किसी की लाइफ़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इग्नोर मारो सबको, नई शुरुआत करो। आगे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, सीटेट आएगा, उसके बाद में सुपर टेट भी आएगा। लोग चाहे कितना भी कहें, आप सुनते भी आ रहे हो कि सुपर टेट नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, सुपर टेट आएगा, यूपी की भर्ती आएगी। आप अभी से रेडी रहें, ठीक है? टेट पास करो, शुरू से शुरू करो, ये मत सोचना कि मुझे इतना आता है, यहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ से शुरू करूँगी, या आधा सिलेबस तो मुझे आता है, उसको छोड़ देती हूँ, अगले से स्टार्ट कर, नहीं, अब शुरू करेंगे, तो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, पहले ही टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। जो चीज़ें आती हैं उसका रिवीजन होता चला जाएगा, हो सकता है उसके बीच में कुछ लाइनें ना आती हो, कुछ पॉइंट्स ना आते हों, और वहीं से प्रश्न बन रहा हो, तो इसलिए हमसे मिस्टेक हो रही है। शुरू से शुरुआत करेंगे, फ्रेशर मान के अपने आप को शुरुआत करेंगे, टेंशन लेना खत्म कर दो, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हैप्पी रह के तैयारी स्टार्ट करेंगे, अपने आप पे भरोसा रखो, बाकी मुझ पे छोड़ दो, मेरे ऊपर भरोसा रखो। सीटेट आपका 101% क्लियर मैं आपका इस बार करवा दूँगा, अगर आप अभी से साथ में रहेंगे। डेली अगर 2-3 घंटे भी दोगे तो भी सीटेट आपका निकल जाएगा, इतनी बड़ी बात है। बस आपको धीरे-धीरे समझना पड़ेगी। टेंशन लेके मत आना कभी भी क्लास में। टेंशन में लेके आओगे तो कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं आएगा। सीटेट वैसे भी एक पॉजिटिव चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग बनाने वाली चीज़ है, नेगेटिविटी की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती। तो सीटेट के लिए फ्रेश माइंड से पढ़ो। साथ में इसके अलावा अब हम डीएसएस भी आने वाला है हमारे सामने, और केवीएस भी आ जाएगा, इस साल के अंत तक आ जाएगा आपका केवीएस। तो डीएसएस भी केवीएस की 2 वैकेंसीज़ आपको मिलेंगी। बिहार वालों के सामने तो है ही है, बीपीएससी चल ही रहा है। यूपी में भी शिक्षक भर्ती आएगी आपकी, बाकी चीज़ें भी, तो वैकेंसीज़ अभी आएँगी आपकी। अब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, टेंशन मत लो। सिर्फ़ आप जो है अपना सीटेट पे फ़ोकस करो अभी के लिए फ़िलहाल, और साथ में हम क्लासेस और भी स्टार्ट कर रहे हैं सुपर टेट की।
तो उसमें जितनी भी चीज़ें कराएँगे, ग्रामर कराएँगे, जीके कराएँगे, एसएसटी और मतलब उसके सारे सब्जेक्ट मैथ भी कराएँगे आपका उसमें, तो वो क्लासेस भी साथ में लेके चलना अगर आप बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं वैकेंसी के लिए भी। तो दोनों चीज़ें साथ में लेके चल रहे हैं हम। 3 बजे का टाइम नोट कर लो, 3 बजे लाइव क्लास होगी आपकी, ठीक है? चलिए फिलहाल आज इतनी ही बातें करनी थी, अगर कोई और भी बात दिमाग में होगी, कोई सवाल होगा उसको कमेंट में लिख देना, अगली वीडियो में उसको कवर कर लेंगे, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दो और शेयर ज़रूर कर देना ताकि सभी बच्चों तक पहुँच जाए ये वीडियो और जितने नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबाओ। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।